और मैं भी, शान हिंद बोल रही है कि मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो ऐसे वैसे एमएलए भी हो जाते हैं रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। एक वादा ले, एक हल्फ ले कि आने वाले दिनों में आप शान हिंद को एमएलए बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? तो भरपूर तालियां बजा करके शान हिंद का यहाँ धरने में मौजूद तमाम हमारे साथी, आज ये इनकलाबी इंसाफ मानने वाला धरना, इसने मालेगांव शहर की तारीख जो रही है, जो तहरीक बताने का काम करती है, उसको जिंदा रखा। और जो निहाली सोच थी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाना, हाँ, जो निहाल साहब कहा करते थे कि हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे, ये काम निहाली वर्करों ने आज करके बता दिया। जहाँ नाइंसाफी होगी उसके खिलाफ मालेगांव शहर के निहाली लोग खड़े रहेंगे। और शिवाजी पुतले के पास, शिवाजी महाराज के पास खड़ा रहना का हक पहला हमारा है, इसलिए कि उसकी तामीर में साथी निहाल अहमद साहब का नाम लिखा है और किसी दूसरे लीडर का नाम नहीं लिखा। हमारा सेकुलरिज्म तुम देखेंगे, मालेगांव शहर में साथी निहाल अहमद जब एमएलए रहे तो उन्होंने किसको अपना नेता बनाया, एमपी बनाया? याना जादव। लिस्ट बताऊंगी मैं हमारी सेकुलरिज्म की। उसके बाद हमने हमारे प्रेसिडेंट बने नवल राय शाह। जब ओपन इलेक्शन होता था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये होता था कि जिस तरह एमएलए के इलेक्शन में सब वोट देते हैं, वैसे ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देते। जब जनता पार्टी से नवल राय शाह जो जैन समाज के थे, चंद वोटों से गिरे थे। ये सेकुलरिज्म है मालेगांव शहर के लोगों का कि उन्होंने जात पात को छोड़ के नवल राय शाह को वोट दिया। प्रेसिडेंट बने नवल राय शाह। हमने प्रेसिडेंट बनाया विट्ठल काले को। विट्ठल काले इतने धार्मिक आदमी थे कि साथी निहाल अहमद साहब बोलते थे कि उनके घर से लेके कारपोरेट म्यूनिसिपैलिटी तक जितनी मंदिर रहती थी वहाँ सारी जगह वो माथा टेक के आते थे, लेकिन उनको प्रेसिडेंट बनाया साथी निहाल अहमद साहब ने। दीपक भोसले को प्रेसिडेंट बनाया साथी निहाल अहमद साहब ने। आप ये समझ लो कि मालेगांव शहर का किले का इलाका, जहाँ 90% आबादी मुसलमानों की है, वहाँ से पप्पू पाटिल, परवीन पाटिल को लोगों ने चुन के दिया। ये है हमारे जिंदा रखा शिवशाही को, तुमने नहीं जिंदा रखा। मालेगांव शहर के नाकारा एमएलए और नाकारा नुमाइंदे जो कारपोरेशन में बैठे थे, आज एहतजाज का नाटक किया शेख आसिफ साहब ने। वो ये भूल गया क्या कि सटाना दवाखाना जो मालेगांव कारपोरेशन का था, इसको ग्रामीण को देने का काम इन्होंने किया था। अगर ये नहीं करते तो आज वहाँ ग्रामीण का हॉस्पिटल नहीं बनता। जब मालेगांव शहर का हॉस्पिटल बन रहा था, जिसका ऑर्डर आया और उसको मुंतकिल किया गया नदी के उस पार, उस वक्त मालेगांव शहर के कमजोर और नाकारा नुमाइंदगी की वजह से वो हॉस्पिटल यहाँ बन नहीं सका। और वो दूसरी तरफ जब बन गया, जब आप देखेंगे कि यहाँ के एमएलए ये बात बोलते हैं कि मालेगांव सेंट्रल में 67% मजदूर रहते हैं, तो जरूरत सिविल हॉस्पिटल के मजदूरों को थी। पहली जरूरत मालेगांव शहर की गरीब आवाम को थी जो स्लम एरिया में रहती है। मुसलसल मालेगांव शहर के साथ नाइंसाफी हो रही है। कभी पानी के नाम पे दादा भूसे साहब पानी लेकर चले जाते हैं और बेचने वाले भी शान से बोलते हैं हमारा था, हम लाए, हम बेच दिए। किसी के बाप का पानी नहीं था, ये मालेगांव शहर का पानी था, आवाम का पानी था। उसके बाद जब कारपोरेशन का जो फंड आता है उसमें 10% भी मालेगांव सेंट्रल को नहीं मिलता। आज मालेगांव सेंट्रल रोड, गटर, संडास और साफ पानी के लिए परेशान है।
और नदी के इस पार सुशोभीकरण का काम होता है। ये नहीं इनको खिला खिला के बदहजमी कर दिए और वहाँ लोगों को तरसा के रखे। ये नाइंसाफी है संविधान की, ये नाइंसाफी है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो जितना जरूरतमंद है उसको उतना दो। यहाँ बदहजमी कर रहे हैं नदी के इस पार। इस नाइंसाफी के खिलाफ निहाली वर्करों का जमा होना और ये तारीफ रही है कि जुल्म के खिलाफ हमेशा निहाली वर्कर जमा रहे। अगर ये लोग समझते होंगे कि 12 नवंबर के वाकये के बाद वो मालेगांव शहर के निहाली वर्करों को और आवाम को तहरीक चलाने से रोक देंगे तो आज उनकी खोखली, उनकी समझ खत्म हो गई। हमारी ताकत थी कि हमने जहाँ मांगा परमिशन वहाँ हमको मिला, मजबूर होना पड़ा क्योंकि हमारे पास कानूनी समझ है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हॉस्पिटल यहाँ से जा रहे हो तो उसको बचा नहीं पा रहे और सफाई देते हैं कि कुछ नहीं जा रहा है, जबकि सिविल हॉस्पिटल जो है वो किसी ने नहीं लाया। मालेगांव शहर में बम ब्लास्ट में जो शहीद हुए ये उनकी शहादत का निशानी थी, उसके बदले में हमको ये मिला। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि बैंक उस तरफ जा रही है, ऑफिसर्स उस तरफ जा रही है। और मैंने कल एक न्यूज सुनी, एक माजी आमदार ने कहा कि अगर मुझे एमएलए बना देंगे तो मैं उस तरफ कुछ जाने नहीं दूंगा। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ बचा क्या है अब तो तुम जाने नहीं देंगे? बोला ये कि मैं वापस लाऊंगा, यह बोलने की ताकत नहीं है क्योंकि कारपोरेशन में अपने लिए राज करने के लिए सबसे पहले पांव में गिरने वाले कांग्रेसी शेख आसिफ का खानदान था जो दादा भूसे के पास गए और उसके बाद